हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ देखिए इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की कितना सुंदर कितना प्यारा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 8 के मल्टीपल से 8 फंदे 8 फंदे 8 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 2 फंदे तो ये पैटर्न को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे दोनों तरफ एक एक फंदा एस्टिच का, तो टोटल में ये आपके 8 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे आप लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में, जेंट्स के स्वेटर में, जब बच्चों के, बॉयज़ के, गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये देखने में जितना सुंदर बनाने में उतना ही आसान है। सिर्फ 6 रो का ये डिज़ाइन है। 6 सिलाइयों में ये बहुत सुंदर डिज़ाइन आपका बनकर आएगा। उन्हीं 6 सिलाइयों को मैंने बार बार रिपीट किया है। तो देखिए ये इस तरह से बनकर आया है, सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से हमारा इस तरह से बनेगा। दोनों तरफ से फिनिशिंग से ये डिज़ाइन बनकर आता है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं 20 फंदे लिए हैं यहाँ पर मैंने नीडल में। अब हमारा ये डिज़ाइन है, ये उल्टी तरफ से स्टार्ट होता है। सीधी तरफ से आपने पहले बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आपने फंदे बढ़ाने हैं तो उसे फंदों को सीधी तरफ से बढ़ा लेना है। फंदे नहीं भी बढ़ाने हैं तो सीधी तरफ से आपने एक पूरी रो सीधी या फिर बॉर्डर की ही रो आप डाल लीजिए। फिर उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन हमारा डलना यहाँ पर शुरू होगा। तो उल्टी तरफ से देखिए आपने क्या करना है, इस फर्स्ट फंदे को उतार लेना है। ये एस्टिच का फंदा है, धागा दूसरी तरफ करते हुए अब ये 2 फंदों को हम सीधा बना देंगे, 1 और ये 2, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे। अब ये 8 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 8 फंदों को सिलाई में जितने भी फंदे हैं बार बार हमने रिपीट करते जाना है। इस फर्स्ट फंदा एस्टिच का पहला हमने उतार दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे 6 फंदे उल्टे। अब फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। धागा दूसरी तरफ करते हुए 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे। धागा दूसरी तरफ करते हुए 2 फंदों को सीधा बना दूंगी, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 फंदा उल्टा, क्योंकि उल्टी तरफ से ये हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट हुई है ना, तो एस्टिच का फंदा भी हमने उल्टा ही बनाया है। अब सेकंड रो सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। उतारने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। पहले ये उल्टी तरफ से हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे और सीधी तरफ से देखिए ये उल्टे आएंगे। दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस फर्स्ट फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही स्किप कर लेना है। ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए थे, उसमें से 1 फंदा बिना बुने स्किप करेंगे। करने के बाद अब ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब ये 1 फंदा फिर से बिना बुने ऐसे ही स्किप कर लेंगे। अब देखिए ये एक एस्टिच के फंदे को छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हमने जो डिज़ाइन डाला है इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 4 फंदे सीधे, फिर से 1 फंदा उतारेंगे। इसे ही रिपीट करेंगे। तो क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, फिर से इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बना लेंगे। ऐसे करते हुए ये सेकंड रो पूरी बनाकर हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब रो थर्ड उल्टी तरफ से हमने पहले ये फर्स्ट फंदा उतारा, धागा दूसरी तरफ किया, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, ठीक है। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। जिसे हमने सीधी तरफ से स्किप किया है उसे उल्टी तरफ से भी ऐसे ही स्किप कर लेना है। अब ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे। अब फिर से इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लिया, धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये 1 ये 2 फंदे सीधे,
धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे। 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा। उल्टी तरफ से आपने वैसे ही करना है। ये 2 फंदे तो हमारे हमेशा पूरे डिज़ाइन में आपके ऐसे ही सीधे ही चलेंगे। यहाँ बीच वाले ये उल्टे 6 फंदों पर ही डिज़ाइन बदलता रहेगा, ठीक है। तो उल्टी तरफ से जिन फंदों को हमने सीधी तरफ से उतारा है उन फंदों को उल्टी तरफ से भी आपने उतारते ही जाना है। अब सीधी तरफ से ये डिज़ाइन की हमारी चौथी सिलाई है, ठीक है। फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी ना वैसे ही 4th रो बनेगी। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, उतारने के बाद ये 4 फंदे सीधे 1 2 3 4 4 फंदे सीधे। अब इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। अब फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे पहले उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस फंदे को बिना बुने उतारा, फिर ये 4 फंदे सीधे बना लिए ऐसे। अब ये एक फंदा जिसे बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर आपने कंप्लीट करनी है। सेम फंदों पर ही फंदे आपने बनाते जाना है। अब उल्टी तरफ से भी सेम वैसे ही ये पूरी रो डलेगी। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे ये सीधे बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतारा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब फिर से ये उतारे हुए फंदे को उतार लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए स्किप किए हुए फंदे को फिर से हमने स्किप करना है। 4 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, फिर से इसे स्किप करेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे, एक फंदा हमारा उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये 5वीं रो हमने बनाकर पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 6, ये 6ठी सिलाई है हमारी डिज़ाइन की, तो ध्यान से देखिएगा। इस फर्स्ट फंदे को आपने उतारना है, धागा अपनी तरफ करते हुए पहले ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं जिन्हें हमने उल्टा ही बना लेना है, 1 और ये 2। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा फंदों को ट्विस्ट करना है। ये हमारा उतारा हुआ फंदा है, उसके बाद ये 1 ये 2, इन 2 फंदों में हमने पीछे से ऐसे सिलाई डालनी है, इस तरह से 2 फंदों में सिलाई डाली। अब निकाला, इस फंदे को आगे यहाँ पर बीच में ले आएंगे और इन 2 फंदों को आगे ले आएंगे। अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बना देंगे, 1 2 3, ठीक है। अब फिर से हमने ऐसे ही इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो इस फंदे को ऐसे सिलाई डाल लेंगे आगे से, अब छोड़ेंगे। अब इन 2 फंदों को हमने पीछे से ऐसे लेफ्ट नीडल में ले लेना है और इस फंदे को आगे ले आएंगे। अब ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे। अब देखिए हमने क्या किया, इस फर्स्ट फंदे को उतार दिया, ये तो स्टिच का फंदा है, ये 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमने इन फंदों को ट्विस्ट किया है। जो यहाँ पर उतारा हुआ फंदा था, यहाँ पर उतारा हुआ फंदा था, वो इन 4 फंदों के हमने बीच में ले आना है। 2 फंदे हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो गए, 2 फंदे यहाँ पर। पहले हमने इस फंदे को, उतारे हुए फंदे को आगे से लेके आए, इसे भी आगे से, दोनों को हमने आगे से लेके आना है, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। एक बार ये डिज़ाइन समझ लिया, आपसे कोई गलती नहीं होगी। अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से देखिए, ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को छोड़ेंगे, पीछे से इन 2 फंदों में हमने सिलाई डाल लेनी है, ऐसे उतारा। अब इस बिना बुने हुए फंदे को देखिए बीच में ले आए, ये 4 फंदे थे ना बीच में, इन 2 फंदों को हम आगे ले आए। अब ये पहले 3 फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे, 1 2 3। अब ये वाला फंदा भी देखिए आगे से हमारा ये बीच में आया है, तो ये वाला फंदा भी आगे से हमने यहाँ पर बीच में लेके आना है। तो इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, निकाला।
अब ये वाले जो हमारे 2 फंदे हैं इन्हें ऐसे लेफ्ट नीडल में ले लिया और इसे यहाँ पर अंदर ले आए। अब इन तीनों फंदों को हमने सीधा बना देना है, 1 2 3। ऐसे ही करते हुए जितने भी आपकी सिलाई में फंदे हैं सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। तो 6 सिलाइयों में देखिए हमारा इतना डिज़ाइन आपका बनकर आएगा। इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार आपने रिपीट करते जाना है। अब उल्टी तरफ से हमारी ये फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। पहले ए स्टिच का फंदा, फिर बस 2 फंदे सीधे, 6 उल्टे, 2 सीधे, 6 उल्टे, 2 सीधे। आपने फर्स्ट रो से दोबारा से डिज़ाइन को रिपीट करना है। आगे आगे आप इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे तो देखिए ये इस तरह से आपका ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब डिज़ाइन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस भी प्रोजेक्ट में ट्राई करेंगे ना मेरे साथ शेयर भी ज़रूर करना है आपने। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।